एनआईटी के द्वारा आयोजित इंडस्ट्री एकेडमी कॉन्क्लेव में शामिल हुए राज्यपाल बिरसा मुंडा जयंती पर राज्यवासियों को दी बधाई। सरायकेला आदित्यपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था एनआईटी जमशेदपुर में भारत के भविष्य के विकास के लिए दूरदर्शी थीम के साथ उद्योग एकेडमी कॉन्क्लेव आयोजन में शामिल होने झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे, जहां इन्होंने 3 दिवसीय कॉन्क्लेव का उद्घाटन कर लोगों को संबोधित किया। झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम में शामिल होकर राज्यपाल ने झारखंड वासियों को स्थापना दिवस की बधाई दी। वहीं भगवान बिरसा मुंडा की धरती को नमन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि झारखंड देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में आगे बनने वाली सरकार भी इस दिशा में बेहतर प्रयास करे। इससे पूर्व कार्यक्रम में शामिल होने पर राज्यपाल को सरायकेला खरसावां जिला के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित भी किया गया। राज्यपाल संतोष गंगवार ने कॉन्क्लेव में लगे विभिन्न स्थलों का भ्रमण कर जानकारी प्राप्त की। इस 3 दिवसीय कॉन्क्लेव में एनआईटी जमशेदपुर, आईआईटी आईएसएम धनबाद, आईआईटी पटना, एनआईटी मिजोरम, आईआईटी भिलाई, एनआईटी रायपुर, एनआईटी अगरतला, एनआईटी मणिपुर और एनआईटी नागालैंड जैसे प्रतिष्ठित संस्था के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। कॉन्क्लेव में उद्योग भागीदारों में टाटा स्टील, एनटीपीसी, ग्रीको पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, मिधानी, गेल, बीसीसीएल, ओएनजीसी, डीवीसी कोल इंडिया ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड, आधुनिक, जेन्यूटेक, लक्ष्यम एसोसिएट्स, सीसीएल और रेल विकास निगम लिमिटेड शामिल हैं। कॉन्क्लेव को एसबीआई, कैनरा बैंक, एचडीएफसी, एल्सेफियर सिग्नेचर, कैम्ब्रिज प्रेस, टेलर और फ्रांसिस सहित प्रकाशन गृहों और बैंकों के द्वारा आयोजित किया गया। जमशेदपुर से शुएब अख्तर की रिपोर्ट। सर्वप्रथम राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे गौरव है कि मैं आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि आज का दिन हम सभी के लिए बहुत उत्साह का दिन है। ऐसे में आया था और आज स्वतंत्रता संग्राम के हमारे महानायक धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है और मैं इस अवसर पर भगवान धरती आबा बिरसा मुंडा को हार्दिक नमन करता हूँ और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास हमने पूर्व में सुना है और यहाँ पर आकर जब वास्तविकता में सुनने को समझने को मिला तो हम इतना कह सकते हैं कि वास्तव में देश को आज़ाद कराने के लिए जिन महानायकों ने अपनी आहुति कुर्बानी दी वो कल्पना से कहीं आगे बढ़कर मुझको इसका भी अवसर मिला कि मैं सेलुलर जेल में जाने का अवसर मिला आपसे 20 साल पहले। तो मैं वहाँ पर जाने के बाद मेरी समझ में आया कि देश को आज़ाद कराने में जिन साथियों ने अपने आहुति बलिदान दिया हम उसको सोच भी नहीं पा सकते। इसलिए हम सब लोग अंदाज़ा लगाएं कि हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लोगों ने कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी आहुतियाँ दी और धरती आबा बिरसा मुंडा इतनी कम आयु में अपनी आहुति दी। हम सब के लिए निश्चित रूप से कल्पना से सोच की बात है कि हमारे देश को बनाने में और महान बनाने में किस प्रकार की इनकी आहुतियाँ योगदान रहा। आज भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन काल में अद्वितीय संघर्ष और बलिदान का परिचय दिया। यहाँ पर आने के बाद ये सारी बात जब मैं समझा तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि देश के लिए कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ लोगों ने दी। ये हमारी कल्पना से आगे की बात है।
उनका उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और शोषण से मुक्त एक आत्मनिर्भर समाज की स्थापना करना था।